हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है। नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता, तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। कपिवरो, आप सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए हैं। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाद को वीरवर लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया है और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। यह वो क्षण है जब दो प्रतिद्वंदियों का भाग्य इतिहास के पलड़े में तोला जाएगा। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं
कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक कि पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये आपने क्या किया करुणा निधान? मेरे जैसे एक राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। तीसरे, हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सो हमने तो केवल अपना धर्म ही निभाया है। नहीं रघुवर सा मित्र कोई, नहीं प्रभु सा प्रतिपाल। मित्रों के संकट सहें बनकर उनकी ढाल। ओ भैया, सारा शरीर छत विछत हो गया है। कितने गहरे घाव हैं। युद्ध में लगे हुए घाव तो वीरों का अलंकार होते हैं लक्ष्मण। भैया, मैं सब कुछ जानता हूं। कितनी पीड़ा सह रहे हैं आप। अरे, अब पीड़ा कहां? तेरे हाथ के स्पर्श में माता का ममत्व और भाई का स्नेह सब कुछ एक साथ मिल गया है। जैसे औषधि उपचार से नहीं, तेरे प्यार ने सारी पीड़ा हर ली है। तूने मेरी नस नस में नया उत्साह, नई उमंग भर दी है। देख लेना, कल तेरा राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि युद्ध के इतिहास में वो अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। इस सब बखाने की जड़ मैं हूं भैया। यदि मैं माता सीता की उस क्षणिक कटुता से आवेश में आकर भाभी को छोड़कर अकेला नहीं जाता, तो हमारे इस शांतिपूर्ण वनवास में यह घोर लंका कांड नहीं लिखा जाता। लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला, उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में
आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। अब यदि हम केवल वन विहार करके अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में जीवन यापन करने वाले और लोक कल्याण में जीवन समर्पित करने वाले ऋषियों और मुनियों का त्रास कैसे मिटता? गुरुदेव वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिला दिव्य आयुध ज्ञान और महात्मा अगस्त को दिया हुआ वचन सब व्यर्थ हो जाता। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। भैया, आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसकी पूर्णता तुमसे है लक्ष्मण। अब जाओ, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। कल का युद्ध बहुत भीषण होने की संभावना है। जाके मिल गया अहम जो ब्रह्म से, भेद जीव ब्रह्म का मिटा गया। आ गया सिमट के बिंदु सिंधु में, तेज तेज पुंज में समा गया। महाराज रावण, इसी दिन के लिए मैं समझाता था आपको कि श्री राम से बैर का परिणाम बड़ा भयानक होगा। अपने हट के कारण आज राक्षसों का परम प्रतापी राजा श्री राम के बाणों से चिता धूल में पड़ा है। आज सारी लंका शमशान हो गई है। आज सारी लंका शमशान हो गई है। भैया, भैया, आप असुरों में सिंह के समान थे, किंतु आज वैभवशाली सोने की लंका का अधीश्वर धरती पर एक अनाथ की तरह पड़ा है। भैया, श्री राम से बैर की प्रचंड आंधी ने रावण जैसे विराट वृक्ष को स्वजनों परिजनों सहित मूल से उखाड़ फेंका है। आज आपके बिना सारी लंका अनाथ हो गई है। सारी लंका अनाथ हो गई है भैया, सारी लंका अनाथ हो गई है। महाराज विभीषण, ये समय धैर्य रखने का है। भैया, भैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो भैया।
महाराज विभीषण, लक्ष्मण भाई, आज 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 सारी लंका उजड़ गई, उजड़ गई सारी लंका। पुलस्त परिवार निराधार हो गया। हे वीरवर, एक बाण अपने तरकश से निकालकर मेरे कलंकित जीवन का भी अंत कर दो। आज अपना जीवन मुझे शूल के समान चुभ रहा है, चुभ रहा है। विभीषण जी, मैं आपकी वेदना को समझता हूं। अब पुलस्त वंश का नाम चलाने के लिए धैर्य धारण करके इस होनी को तो सहना ही पड़ेगा। नहीं वीरवर लक्ष्मण, आज मुझे सारा संसार निसार लग रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। अब आप तात्विक बुद्धि का आश्रय लेकर अपने मन का संताप दूर कीजिए और अब आगे जो प्रेत संस्कार आदि करना है उसके संबंध में विचार कीजिए। महाराज सुग्रीव। आज्ञा प्रभु। स्थान नहीं। जिनकी ठोकरों से पर्वत दहल जाते थे, जिनके पैरों तले पृथ्वी कांपती थी, यमराज के लिए भी जो साक्षात महाकाल के समान थे, देवता, दानव, नाग भी जिनसे कभी पार नहीं पा सके, आज एक वनवासी मनुष्य ने उन्हें मार दिया। नहीं ना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उठो नाथ, उठो। स्वामी, विधाता की सारी सृष्टि आपके बस में थी। लोकनाथ भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे, परंतु आपके श्री राम जी से विमुख होने के कारण आपकी ये गति हो गई। आज इस सारे कुल में आपका कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। मैं गर्व से सोचा करती थी कि विष्णु और शिव के भांति आपका अंत कभी नहीं हो सकता, परंतु आपने स्वयं श्रीमन नारायण से ही बैर मोल लिया। मैं आपसे सदा कहती थी ना, इनसे बैर न करे, ये कोई साधारण मानव नहीं है, नहीं है। परंतु आपने मेरी एक न मानी। आपको कोई मनुष्य नहीं मार सकता था ना, परंतु एक पतिव्रता सती स्त्री पर हाथ डालने के पाप ने आपको भस्म कर दिया। आज मुझे इन शत्रुओं के बीच अकेला छोड़कर क्यों चले गए नाथ, क्यों चले गए नाथ?
मुझे भी अपने साथ ले चलो, अपने साथ ले चलो नाथ। महाराज विभीषण, संयम से काम लीजिए। अपने परिवार की व्याकुल शोक संतप्त महिलाओं को संभालिए, सांत्वना दीजिए इन्हें। महारानी, धीरज धरिए, धीरज धरिए भाभी। भाभी? किसकी भाभी? जब भाई को शत्रु के हाथ से मरवा डाला तो भाभी का नाता कहाँ रहा? क्या इसी दिन के लिए अपने भाई का साथ छोड़ के गए थे? कम से कम आप तो ऐसा न कहो भाभी। तीनों लोग जानते हैं कि मैंने भैया का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने ही मुझे निकाल दिया था। नाथ, सदा अपनी मनमानी करते रहे, कभी मंदोदरी की कोई बात नहीं मानी। परंतु आज मेरी इतनी सी बात तो मान लीजिए नाथ। अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए, अपनी मंदोदरी को भी अपने साथ लेते जाइए ना। मैं अकेली जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अकेली नहीं जीवित रहना चाहती ना। मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। महारानी मंदोदरी, यद्यपि मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं, परंतु पुत्री, तुम्हारे पूर्वज पुलत्स्य मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मैं भी उन्हीं ब्रह्मा का मानस पुत्र होने के नाते तुम्हारा वंशज ही हूं। बेटी, आदिकाल से सृष्टि का यही नियम है, यही विधि का विधान है। इस पृथ्वी पर कोई साथ आता नहीं, न कोई साथ जाता है। हर प्राणी आता है तो अकेला, काया को छोड़कर जीव जाता है तो अकेला। पूज्यवर, ये कहना बहुत सहज है, बहुत सहज है, परंतु सहना बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है पूज्यवर, बहुत दुष्कर है। दशानन, दशानन, मेरे बच्चे, हे अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अभागे नाना, माल्यवान का सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रति नमस्कार मान्यवर। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। आपके विवेक और महाज्ञान की चर्चा प्राय मैं विभीषण से सुनता था, आज सौभाग्य से साक्षात्कार हो गया। हे दिव्य आत्मन, मेरे परम प्रतापी नाती दशानन, जिसके एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति के गर्जन से दशों दिशाएं कंपायमान होती थी, उसने अपनी टेक रखने के लिए रणभूमि में अपने प्राण अर्पण कर दिए। रावण अब केवल इतिहास के पन्नों पर रह गया है, वर्तमान आपका है। आज आप लंका के विजेता हैं। हे लंका विजयी रघुकुल तिलक, लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित प्राणी, मैं लंकापति का नाना माल्यवान आपको विजेता स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने आया हूं।
मैं लंका को आपके अधीन करके लंका का राज्य आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं। अब लंका का शासन, लंका की सारी संपत्ति और राजकोष पर आपका अधिकार है। जिन्होंने आपसे बैर किया वो रण में मारे गए हैं। अब मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि लंका की निर्दोष प्रजा पर आप क्रोध न करें। लंका के बचे हुए नर नारी आपकी दया के पात्र हैं। आज से लंका और लंका निवासी अयोध्या के पराधीन रहेंगे। माल्यवान जी, ये धरती आपकी है और आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंका वासियों की है, उस पर लंका वासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। आप जानते नहीं, हम युद्ध से पहले ही महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित कर चुके हैं। धन्य है रघुवंश मणि, आपकी उदारता धन्य है, आपकी विशाल हृदयता धन्य है। महाराज विभीषण, भावना का त्याग कर कर्तव्य का पालन कीजिए। इस समय सर्वप्रथम कर्तव्य आपका यह है कि अपने कुल की परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपने ज्येष्ठ भ्राता के पार्थिव शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार कीजिए। महाराज रावण का अंतिम संस्कार उसी पूरे राजोचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए जिसके वो अधिकारी है। माल्यवान जी, महाराज रावण के पार्थिव शरीर को ले जाकर उसकी अंत्येष्टि कराइए। ये कार्य आपको ही करना है। महाराज रावण, भगवान आपकी आत्मा को सद्गति दे। हे महामहिम, हे महाबाहो, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मुझे लंका की सत्ता और राज वैभव का लेश मात्र मोह नहीं रहा। हे करुणा निधान, अपने परम प्रतापी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। अपने आत्मीय जन को अग्निमुख देने से अधिक करुणाजनक कठोर कर्तव्य जीवित मनुष्य के लिए दूसरा नहीं होता। जिस भावना के वशीभूत होकर तुम इस समय ये कह रहे हो, उसे स्मशान वैराग्य कहते हैं। परंतु भावना से कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन और भूत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना ही पड़ता है।
नए सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था, लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्यभार संभालना अब तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासनारूढ़ होता है, यही परंपरा है। आपको इसका पालन करना है। महाराज सुग्रीव प्रभु, आंजनेय, हनुमंत प्रभु, जामवंत, अंगद, आप सब लक्ष्मण के साथ लंका जाइए और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण जी को लंका के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। हे भक्त वत्सल, अपने वचन के पालन के लिए तो आपको स्वयं चलना चाहिए। मैं पितृदेव के वचनाधीन अभी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। ये कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न होगा। लक्ष्मण, जिस प्रकार किष्किंधा जाकर तुमने सुग्रीव जी का राजतिलक किया था, उसी प्रकार लंका जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। चलिए विभीषण जी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस भार को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कृपा सिंधु। महाराज विभीषण, तुम जैसा नीति निपुण, निर्मल, निश्चल राजा आज लंका की प्रजा को प्राप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप असुरों पर लगे अधर्म, अन्याय और अनीति के अपयश को मिटाने वाले आदर्श राजा सिद्ध होंगे। हे अक्षय धर्मशील, तुम ऐसा राज्य करना कि तीनों लोग तुम्हारी स्तुति करें। जो देवता, गंधर्व, किन्नर असुरों को अपना विरोधी मानते हैं, वो भी असुरों के प्रति अपनी दुर्भावना त्याग कर तुम्हारा आदर करें। न्याय, नैतिकता, नीति, सत्य, सत्कर्म और सदाचार तुम्हारे शासन में अचल रहे। प्रभु, आपके बताए सत्य और धर्म के सन्मार्ग पर चलकर असुरों पर लगे अपयश को धोना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्षमा भैया। लंका विजय हुई, लंका के नए अधीश्वर का राज्याभिषेक भी हो गया, परंतु जो कार्य सर्वप्रथम अनिवार्य था, उस और अभी तक आपका ध्यान ही नहीं गया। अधीर न हो लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। लंका विजय हमारा ध्येय नहीं था। ये महायज्ञ वैदेही की मुक्ति के लिए है। फिर भी माता अभी तक खुले गगन तले लंका के अशोक वन में बंदिनी है। शांत हो हनुमंत, अब समय आ गया है। लंका नरेश महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में जाओ और जानकी को सारा समाचार सुनाकर संदेश लेकर लौटो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? दया निधान की इच्छा ही आज्ञा है। रघुवीर के आदेश का तुरंत पालन करो महावीर। अब लंका का कोई द्वार अयोध्यानाथ के लिए अलंघ्य नहीं रहा। जय श्री राम। इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना।
भाभी को अग्निद्वार लंका आना होगा? हाँ, माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता, जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता, तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्निद्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए, ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्णमृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए।
हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करें भैया, मुझे क्षमा करें। राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, जिसने रावण का वध करने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। यदि यह सत्य है तो भी मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में ही प्यार करूं। मेरी मति इससे कभी न बदले। राम, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मुझे न ये स्वर्ग अच्छा लगता है, न देवताओं का ये आदर सत्कार। पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्यवानों को मिलता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके इस निश्चल प्रेम से समय से पहले ही वंचित हो गया। पुत्र, भावी अटल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। राम,
मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। पिताश्री, मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका, तो मेरा यह जीवन निष्फल रहेगा। पिताश्री, राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया। तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है। हम अपना शाप वापस लेते हैं। आप परम उदार और महान हैं पिताश्री। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो।